क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो 6.1 का क्या दिया है हमें। निखिल spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in shares, deposited 3% in a bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his monthly income? तो देखो हम ये एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हमको उसने लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि इनकम कितनी है बताओ। तो हमने पहला जब क्वेश्चन किया था तो हम इनकम को क्या ले लेते हैं x। अब यहां पर एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 5% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ये उसका खर्चा है। देन 14% इन शेयर्स, deposited 3% in bank and 40% for his daily expenses, ये उसका क्या है, खर्चा है। तो मैंने इनकम को ले लिया x, एक्सपेंडिचर अभी मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और सेविंग्स he was left with a balance of rupees 19,000। तो बैलेंस मतलब इतना पैसा उसके पास बचा है, तो ये क्या हो गया, सेविंग हो गया। तो यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या ले लेता हूं सॉल्यूशन के लिए, लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी ₹X। ठीक है, मंथली इनकम हमने कितनी ले ली, ₹X। नाउ अब एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं। तो निखिल का एक्सपेंडिचर क्या है पहले लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ निखिल। तो देखो एक्सपेंडिचर क्या है, पहला एक्सपेंडिचर क्या है, 5% चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 5% ये एक एक्सपेंडिचर है। फिर 14% इन शेयर, ये एक एक्सपेंडिचर है। फिर 3% बैंक, ये भी एक एक्सपेंडिचर है। और 40% डेली एक्सपेंसेस, ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ निखिल कितना हो गया, तो यहां पर 5 और 14 19 और 3 22 और 40 62% ऑफ इनकम। तो ये आ गया निखिल का टोटल एक्सपेंडिचर, सारा प्लस कर दिया। नाउ इनकम कितनी ली है आपने x, तो मैं क्या ले लेता हूं 62% यानी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो यहां पर जीरो कैंसिल नहीं होता, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 62 इंटू एक्स क्या कितना हो जाएगा, 62x अपॉन 100। ये निखिल का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सेविंग इज इक्वल टू, तो मैं यहां पर लिखता हूं नाउ सेविंग इज इक्वल टू, सॉरी पहले मैं सेविंग भी लिख लूं, यहां पर सेविंग लिखना भूल गए हम लोग। तो सेविंग्स मुझे दी है, सेविंग्स कितनी है, बैलेंस ही उसकी सेविंग है 19,000। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बैलेंस, बैलेंस को मैं नाम दे देता हूं सेविंग। कितना है बैलेंस, ₹19,000, ये आपको दिया हुआ है। नाउ यहां पर हम सॉल्व करते हैं। नाउ क्या हमारा फॉर्मूला है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो हमारी सेविंग कितनी है, यहां से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो सेविंग कितनी है 19,000 सेविंग है। इनकम कितनी है निखिल की, x हमने इनकम ली है, और एक्सपेंडिचर कितना आया है निखिल का 62x अपॉन 100। कितना एक्सपेंडिचर आया है, 62x अपॉन 100। तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो अपॉन के लिए हमने क्या लिया था 1 ले लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व होगा, x मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100x, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 62, तो 62x, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर 100 1 सा 100, और ये हमारा 19000। नाउ फिर से
कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, देखो 100x में से 62x जाएगा, दोनों x x है ना, तो कितना बचेगा हमारा 38x। नाउ आपको x चाहिए तो ये 38 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 19000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 38। तो 19 के टेबल में जाएगा, देखो 19 1 सा 19 और ये 3 जीरो बचा, 1 2 3, और यहाँ पर 19 2 सा 38। अब ये फिर से 2 को कैंसिल करता हूँ, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10 और ये 2 जीरो बचेंगे यहाँ पर, ये 2 जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या है आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब आप 500 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000। तो इनकम कितनी आई उसकी 50,000, तो आंसर कितना आया हमारा 50,000। तो निखिल मंथली इनकम इज ₹50,000। आया समझ में? ठीक है।